नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम बात करेंगे रेक्टेंगल पर बेस्ड परसेंटेज के सवालों की। अगर आप इस सेशन को पूरा देखते हैं तो आपको काफी कुछ यहाँ पर सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आप जानते हो कि रेक्टेंगल एक 2 डायमेंशनल फिगर है जिसमें एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है, राइट। इसका जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर मतलब चारों साइड्स का सम। तो इसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 × L + B। इतनी जानकारी आपको रेक्टेंगल के बारे में होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम परसेंटेज के सवालों की यहाँ पर बात करें तो सपोज कीजिए कि मुझे दिया गया कि लेंथ 20% इंक्रीज की गई और ब्रेथ 25% इंक्रीज की गई। सो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। अगर मैं ये निकालना चाहता हूं तो कैसे निकालूंगा। तो एरिया में परसेंटेज चेंज मुझे निकालना है तो देखो हमें पता है कि एरिया जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब कई तरीके से हम एरिया में चेंज निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि जहां भी दो चीजों का प्रोडक्ट होता है वहां पर हम परसेंटेज में सक्सेसिव परसेंटेज चेंज अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें पता है कि लेंथ में 20% का चेंज है और ब्रेथ में 25% का चेंज है। तो एरिया में जो चेंज होगा ना वो इनका नेट सक्सेसिव रिजल्ट होगा। तो सक्सेसिव रिजल्ट इनका क्या आएगा, a + b + ab/100, 20 + 25 + 20 × 25/100। so this goes 5 times, so it is 45 + 5 यानी कि 50%। दिस इज द परसेंटेज चेंज इन एरिया। दूसरा रास्ता यहाँ पर क्या है, आप रेशियो से भी निकाल सकते हो। हमें पता है कि लेंथ जो है वो 20% इंक्रीज हुई और 20% का मतलब होता है 1/5। तो अगर लेंथ पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई, 5 में 1 बढ़कर 6 हो गई, राइट। ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ 25% इंक्रीज हुई है जिसका मतलब 1/4 1/4 होता है। तो ब्रेथ की जो वैल्यू पहले अगर 4 थी तो अब कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। अगर हम यहीं पर एरिया की बात करेंगे तो हम एरिया कह सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। इनिशियल एरिया क्या होगा, इनिशियल लेंथ इंटू इनिशियल ब्रेथ, यानी 5 × 4 20, और फाइनल एरिया 6 × 5 30 हो गया। मतलब एरिया का जो रेशियो हो गया वो 2:3 हो गया। मतलब जो एरिया में चेंज है वो 1 का चेंज है 2 पर, एंड 1/2 × 100 कितना होता है, 50%, राइट। सो एरिया में चेंज है 50%। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम ऐसे बेसिक क्वेश्चन थोड़े से करते हैं। जैसे कि आपको एक टेबल यहां पर दी गई है, परसेंटेज चेंज इन लेंथ, परसेंटेज चेंज इन ब्रेथ, आपको निकालना है परसेंटेज चेंज इन एरिया, राइट। तो अगर लेंथ में चेंज है 10% का, है ना, ब्रेथ में चेंज है -10% यानी डिक्रीज है 10% का, तो एरिया में चेंज क्या होगा। तो इसको तो हम डायरेक्ट सक्सेसिव वाले मेथड से निकाल सकते हैं। कैसे, 10 - 10 -10 × 10/100, a + b + ab/100 लगा दिया यहाँ पर, इससे ये कट गया, ये कितना हो गया 100/100 यानी -1%। तो पहले वाले में जो आएगा वो क्या आएगा आंसर, -1%। तो इसका आंसर हो गया -1%, परसेंटेज चेंज इन एरिया। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में हमको यहां पर दिया गया परसेंटेज चेंज इन लेंथ, परसेंटेज चेंज इन एरिया इज 0 एंड परसेंटेज चेंज इन ब्रेथ हमसे पूछा गया है, राइट। तो अब देखो इसको भी आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। डेफिनेटली यहाँ पर मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, बिकॉज अगर लेंथ और ब्रेथ की चेंज दिया गया होता तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाने से कोई फायदा नहीं है। आप ऐसे सोचो कि लेंथ इंटू ब्रेथ जो होता है वो एरिया के बराबर होता है ना। तो अगर मैं चाहता हूं कि एरिया मेरा फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे, जैसा कि यहां पर है, क्योंकि एरिया में चेंज क्या है, 0। एरिया में 0 चेंज मतलब एरिया कांस्टेंट है। एरिया कांस्टेंट अगर मैंने कर दिया तो लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया। मतलब अगर आपने एक चीज को बढ़ाया ना तो दूसरी चीज को आपको उसी रेशियो में कम करना पड़ेगा, राइट। एक को बढ़ाओगे तो दूसरी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी ताकि उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। तो लेंथ एंड ब्रेथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वी कैन से, राइट। लेंथ का रेशियो ब्रेथ के रेशियो का रिवर्स होगा। तो लेंथ और ब्रेथ के रेशियो की बात करें तो लेंथ हमने 25% बढ़ाई है। 25% का मतलब 4 से क्या हो जाती है, 5। तो ब्रेथ का जो रेशियो होगा ना वो क्या होगा, 5 से 4 हो जाएगा, तभी तो एरिया कांस्टेंट रहेगा। देखो 4 × 5 20 और 5 × 4 20, है ना, एरिया तभी तो कांस्टेंट रहेगा। तो ब्रेथ में जो यहाँ पर डिक्रीज करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, 1/5 का, विच इज वॉट, 20%। तो ब्रेथ में जो यहां पर चेंज है वो -20% है, राइट। और एक और बात आप हमेशा याद रखो
जब भी ओवरऑल में नो चेंज होगा, तो अगर आपने एक वैल्यू को 1/n से बढ़ाया है, लेंथ को अगर आपने 1/n से बढ़ाया है, तो ब्रेथ को आपको 1/n+1 से कम करना पड़ेगा टू कीप द एरिया कांस्टेंट, है ना। अगर मैं एक क्वांटिटी को 1/n से बढ़ाता हूं तो दूसरी क्वांटिटी को 1/n+1 से कम करना पड़ता है ताकि उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। जैसे कि आपने यहां पर देखा कि लेंथ में जो चेंज था वो क्या था, 1/4 का, है ना। आपने देखा 1 का चेंज है 4 पर, तो ब्रेथ में जो डिक्रीज हुआ वो कितने का हुआ, 1/इनिशियल वैल्यू क्या है 5। तो इफ दिस इज 1/n, दिस इज 1/n+1, राइट। So increase of 1/n is always compensated by decrease of 1/n+1। तो मैं देखते ही आंसर कर सकता था कि अगर 25% का इंक्रीज है यानी 1/4 का इंक्रीज, तो डिक्रीज कितना करना पड़ेगा कॉम्पेंसेट करने के लिए, 1/4+1 यानी 1/5 का, यानी 20% का, टू कीप द प्रोडक्ट कांस्टेंट। अब इस सवाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लेंथ में चेंज पूछा गया है, ब्रेथ का चेंज दिया गया है, और एरिया में भी कुछ ना कुछ चेंज है। तो ऐसे सवालों को करने का जो बेस्ट रास्ता है वो क्या है, जैसे हम नॉर्मल रेशियो से करते हैं उस तरीके से इसको करेंगे। देखो एरिया में जो चेंज है वो 12% का है, तो हम कह सकते हैं एरिया जो है 100 से 112 हो गया, राइट। ब्रेथ में 20% का डिक्रीज है, तो ब्रेथ जो है 20% कम हो गई, मतलब 1/5 कम हो गई, तो 5 से 1 कम होकर 4 हो गई। तो अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि लेंथ इज नथिंग बट एरिया अपॉन ब्रेथ, है ना। तो एरिया को ब्रेथ से डिवाइड करें तो लेंथ आ जाएगा, मतलब 100/5, एंड दिस इज व्हाट 112/4। 4 से इसको काट देते हैं, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 8 28, है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो 100 इज टू 28 इंटू 5 कितना हो गया 140। सो आई कैन से कि ये कितना चेंज है 40% का। तो ब्रेथ में जो चेंज आया वो आया +40%, तो दिस इज +40%, राइट। आखिरी सवाल देखो, आखिरी सवाल में मुझे लेंथ में चेंज दिया गया है, ब्रेथ का चेंज निकालना, एरिया का चेंज पता है। तो देखो एरिया का चेंज जो हमारे पास है वो क्या है, -37%, मतलब एरिया जो है 100 से क्या हो गया 37 कम होकर 63 रह गया। 100 में 37 कम कर दिया 63 आएगा, राइट। लेंथ जो है 30% कम हो गई, मतलब 10 में 3 कम हो गया 7 बचा। अगर मैं ब्रेथ की बात करूंगा तो ब्रेथ क्या हो गई, एरिया अपॉन लेंथ। सो 100/10 कितना हो गया 10, भाई 100/10 करोगे और यहाँ पर 63/7 करोगे, तो ये हो गया 9 टाइम्स, ये 0 टाइम्स, मतलब 10 से 9 हो गया। 10 से 9 हो गया मतलब 1/10 का चेंज है, नहीं 10%। सो ब्रेथ में जो डिक्रीज है वो कितने करनी पड़ेगी यहाँ पर 10%, राइट, यस। तो इसका आंसर है -10%। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के सवालों की तरफ। अगला टाइप का जो सवाल है वो ये है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर। इसमें एक्चुअल चेंज दिया गया है, ड्यू टू विच द एरिया इंक्रीज बाय 25%, फाइंड द इनिशियल ब्रेथ। तो आप ऐसे देखो, एरिया जो है, सबसे पहले आप एरिया की बात करो। पहले आप एक काम करो कि वीडियो को पॉज करके सवाल खुद से ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। हर सवाल के लिए ऐसा ही करो। एरिया की बात करें तो एरिया जो है 25% से बढ़ा, 25% से बढ़ने का मतलब है कि 4 से क्या हो गया 5 हो गया। लेंथ में जो चेंज है वो 20% का इंक्रीज है, तो 20% का मतलब 1/5, मतलब वैल्यू 5 से क्या हो जाती है 6 हो जाती है। तो यहीं से मैं ब्रेथ का चेंज निकाल सकता हूं। ब्रेथ क्या होगी, एरिया अपॉन लेंथ, राइट, बिकॉज एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ब्रेथ बराबर एरिया अपॉन लेंथ, यानी कि यहाँ पर एरिया है 4 और ब्रेथ लेंथ है 5, 4/5, और ये कितना हो गया 5/6, राइट। तो अगर हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 24:25। तो जो ब्रेथ में जो चेंज आ रहा है वो रेशियो जो बन रहा है 24 से 25 हो रहा है, और हमें ये पता है कि जो ब्रेथ में इंक्रीज है वो कितना है 2 सेंटीमीटर का इंक्रीज है, यानी यहाँ जो 1 यूनिट का चेंज आया है वो 2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इनिशियल ब्रेथ हमसे यहाँ पर पूछी गई, तो इनिशियल ब्रेथ है 24 यूनिट। 24 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 इंटू 2 48 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर 48 सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए अगला सवाल देखो। अच्छा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, थोड़ा ट्रिकी सवाल है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय x%, ब्रेथ हैड टू बी डिक्रीज्ड बाय y% टू कीप द एरिया सेम। एरिया को सेम रखने के लिए ब्रेथ को y% से डिक्रीज करा गया,
और x बराबर 2y हमको दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, राइट। अब किसी बच्चे ने परसेंटेज बहुत बेसिक 9th-10th क्लास में पढ़ा है, वो बिना तैयारी के, बिना इतना डेप्थ में चीजों को पढ़े सीधे एग्जाम में चला जाता है, तो ये सवाल कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, है ना। तो कैसे करेंगे इसको? अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, देखो कि हमें एरिया को क्या रखना है, सेम रखना है। एरिया को अगर मुझे सेम रखना है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, अगर मुझे इसको फिक्स रखना है, इसको मुझे फिक्स रखना है, तो अगर मैंने लेंथ को इंक्रीज किया है 1/n से, तो ब्रेथ को डिक्रीज करूंगा 1/n+1 से, राइट। इंक्रीज ऑफ 1/n इज ऑलवेज कॉम्पेंसेटेड बाय डिक्रीज ऑफ 1/n+1। अभी हमने ये चीज देखी थी, है ना। तो इसी को अप्लाई करते हैं, देखो तो यहां पर इसको x% से इंक्रीज किया गया, तो x की वैल्यू हो गई 1/n, है ना। ये हो गई x की वैल्यू 1/n, फ्रैक्शन वैल्यू, x% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/n, ठीक है। और ये हो गया y%, तो y% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/n+1, राइट। अब बोला गया है कि x बराबर 2y, x इक्वल्स टू 2y, तो x की वैल्यू क्या है 1/n और y की वैल्यू है 1/n+1। So if you solve this, you'll get n+1 equals to 2n. So 2n minus n मतलब n की वैल्यू आ गई 1। अच्छा, n की वैल्यू 1 आ गई, 1 का मतलब कितना होता है 100%, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 100%, है ना। यस भाई, 1 एक फ्रैक्शन वैल्यू है, उसको अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो इट इज 100%, तो x की वैल्यू है 100%, राइट, बिकॉज x इज अ परसेंटेज वैल्यू। चलिए अगला देखो, अब सवाल आता है थोड़ा सा और मजेदार सवाल है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर में क्या चेंज होगा? तो अक्सर लोगों की टेंडेंसी होती है कि सर लेंथ ऑफ ब्रेथ तो दी नहीं गई, है ना, तो कुछ मान लेते हैं, है ना। जो मानने वाली एक बीमारी होती है ना, उसके थ्रू अगर आप चलोगे जाओगे तो आप क्या करोगे, सर लेंथ बड़ी होती है, लेंथ को 200 मान लो, ब्रेथ को 100 मान लो, है ना। तो लेंथ को 20% हमने, लेंथ को बढ़ाया हमने कितना 20%, 20% बढ़ा दिया सर, तो ये हो गया 20% यानी इसका हो गया 40, तो 240 हो गया ये, ठीक है, 20% बढ़ा दिया। और ब्रेथ को हमने बढ़ा दिया 10%, यानी 100 से हो गया 110। तो यहाँ पेरीमीटर निकाल लेते हैं, यहाँ भी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर होगा 2 इंटू एल प्लस बी, सो 2 इंटू एल प्लस बी मतलब 300, और यहाँ हो गया 2 इंटू एल प्लस बी, तो एल प्लस बी मतलब 350, राइट। अगर हम इनका रेशियो निकालें तो 2 से 2 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 से गया 6 बार, 5 से गया 7 बार, तो हमें लगेगा सर 1/6 का चेंज है, विच इज नथिंग बट 16.66%। ये हम लगा देंगे, पहले ही ऑप्शन एग्जामिनर ने भी थाली में परोस कर रख रखा है कि आप देखो और देखते ही लगा दो, है ना। बट दिस इज मोस्ट कॉमन इनकरेक्ट आंसर, राइट, बिकॉज आपने लेंथ की वैल्यू 200 और 100 ली है। कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझना और डेप्थ में समझना आराम से। आपने वैल्यू 200 और 100 ली है, आपसे किसने कहा कि लेंथ ऑफ ब्रेथ का रेशियो 2:1 है? अगर आप 300 और 100 लोगे, या 400 और 200 लोगे, या 350 और 300 लोगे, हर बार आपको अलग अलग आंसर देखने को मिलेगा। सो आंसर इज नॉट फिक्स्ड, एंड व्हेन समथिंग इज नॉट फिक्स्ड, उस केस में हम आंसर कहते हैं क्या, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, राइट। इस चीज को देखो ऐसे भी समझना ध्यान से। अब आप कहोगे सर आपने लेंथ के केस में तो कुछ ऐसा, एरिया के केस में तो ऐसा कुछ किया नहीं था, वहां तो आपने डायरेक्ट रेशियो ले लिया, कोई भी वैल्यू मान ली। तो एरिया के केस में आप कुछ भी मान सकते हो, क्यों? क्योंकि जैसे आप ये समझो, मैं ये कहता हूं कि लेंथ जो है वो 20% से बढ़ी, 20% का मतलब 1/5 से बढ़ी, तो पहले वैल्यू 5x थी, अब हो गई 6x, है ना। अब आप आराम से समझना। ब्रेथ जो है वो 10% से बढ़ी है, मतलब पहले थी 10y, अब दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा ना दूसरे रेशियो के लिए, और 11y हो गई। अगर मैं सिर्फ एरिया की बात कर रहा हूं, तो एरिया में होता क्या है कि एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहां पर हो जाएगा 5x इंटू 10y यानी 50xy, और यहां एरिया क्या बनेगा 6 इंटू 11 यानी 66xy। तो जब हम इनका रेशियो लेंगे ना, तो xy से xy कट जाएगा। एरिया के केस में ये जो वेरिएबल है वो कैंसिल हो जाता है, इसीलिए वेरिएबल लिए बिना भी आप सवाल को कर सकते हो। वेरिएबल का होना ना होना मैटर नहीं करता, क्योंकि वो अल्टीमेटली कैंसिल ही हो जाएगा रेशियो लेने पर। लेकिन पेरीमीटर के केस में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप ये देखो। पेरीमीटर होता क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी,
तो आप ये जानते हो कि पेरीमीटर है इसका 2 इंटू 5x प्लस 10y, राइट, और यहां पर है 2 इंटू 6x प्लस 11y। अब मुझे बताओ कि क्या आप इन दोनों का 2 से 2 तो काट सकते हो, पर क्या यहां पर इन दोनों वैल्यूज का रेशियो आप निकाल सकते हो? नहीं, यहां पर x और y कटेंगे नहीं। तो ये जो आपका आंसर आ रहा है वो एक वेरिएबल की फॉर्म में आ रहा है, राइट, x और y को आप कैंसिल नहीं कर पा रहे, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होगा। हालांकि यहां पर पेरीमीटर के जो चेंज है उसका हम एक रेंज निकाल सकते हैं, वो आगे आने वाले सवाल में भी देखेंगे, ठीक है। फिक्स आंसर नहीं आ सकता, सी एंड डी होगा इसका आंसर। अब देखो, अब मुझे दिया गया रेशो, लेंथ और ब्रेथ का रेशो अगर मुझे 2:1 दे दिया गया तो मैं मान सकता हूं 2:1 के रेशो में जो भी वैल्यू आप मानोगे आपका आंसर फिक्स आएगा। तो अब मैं यहां पर मान सकता हूं कि लेंथ भाई 200 थी और ब्रेथ 100 थी, इसमें हमने 20% बढ़ाया तो ये 240 हो गई, और इसमें बढ़ाया 10% तो ये हो गई क्या 110, राइट। सो पेरीमीटर हो गया 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू 300, और यहाँ पेरीमीटर हो गया 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 350। परसेंटेज चेंज निकालना है तो दोनों का रेशियो लिया, 0 से 0, 6:7 का रेशियो आया, तो 1/6 का चेंज आया, दैट इज 16.66%। यहाँ मेरा आंसर करेक्ट है, राइट, क्योंकि x और y का मुझे रेशियो दे दिया गया, और जब जैसे यहाँ पर आप कैलकुलेशन में x और y का रेशियो 2:1 रख दोगे तो x की जगह 2 और y की जगह 1 रख सकते हो, तो विल गेट द सेम आंसर। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको करने का एक और तरीका और आसान तरीका हो सकता है जिससे आप इसको मेंटली कर सकते हो, इतनी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है आपको, है ना। कैसे कर सकते हो ये देखो, आप जानते हो कि पेरीमीटर है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी पेरीमीटर जो है लेंथ और ब्रेथ का कॉम्बिनेशन है ना, लेंथ और ब्रेथ को ऐड करके, 2 तो एक कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई करके पेरीमीटर मिल रहा है, तो लेंथ और ब्रेथ के कॉम्बिनेशन से आपको पेरीमीटर मिल रहा है। दोनों को मिलाकर, जब भी दो चीजों को मिलाकर एक तीसरी चीज बनती है, वहां पर हम एक कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिगेशन। तो एलिगेशन का कॉन्सेप्ट अगर मैं यहां लगाऊं तो लेंथ की और ब्रेथ की जो इनिशियल वैल्यूज हैं उनका रेशियो क्या है 2:1, राइट। लेंथ और ब्रेथ की इनिशियल वैल्यूज का रेशियो है 2:1। लेंथ में जो चेंज हुआ वो 20% का चेंज हुआ, और यहां पर चेंज हुआ 10% का। ओवरऑल चेंज हमें निकालना है, तो पेरीमीटर में चेंज हम कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग वेटेड एवरेज और एलिगेशन। तो यहां पर ओवरऑल निकालना है तो वेटेड एवरेज लगा लो, एलिगेशन वेटेड एवरेज भाई भाई है, 2 इंटू दिस यानी 40 एंड 1 इंटू 10 यानी कि 10, n1 a1 n2 इंटू a2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 यानी कि 3। सो माई आंसर इज 50/3 विच इज नथिंग बट 16.66%, राइट। डायरेक्ट एलिगेशन भी या वेटेड एवरेज भी हम यहां पर लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सवाल ऐसे भी यहां पर बन सकता है कि आपको एरिया में चेंज दिया गया हो, लेंथ में चेंज दिया गया हो, और ब्रेथ में चेंज हमको निकालना हो, और लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया गया हो। एरिया में नहीं, मतलब पेरीमीटर में चेंज दिया है आपको, पेरीमीटर में चेंज दिया है जो यहां पर लिखोगे आप, लेंथ का चेंज आपको दिया गया है, और ये वाली वैल्यू सपोज आपसे पूछी गई है, तो आप ये वैल्यू भी निकाल सकते हो बाय यूजिंग एलिगेशन अप्रोच, राइट। कोई भी मिसिंग वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब यहां पर देखो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 10%, व्हाट कैन बी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द परसेंटेज चेंज इन इट्स पेरीमीटर। यानी यहां पर एक फिक्स वैल्यू नहीं पूछी गई, यहां पर हमको एक पॉसिबल वैल्यू पूछी गई है। अब पॉसिबल वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? रेंज निकाल के, देयर शुड बी सर्टेन रेंज, है ना, उस रेंज में जो वैल्यू लाई कर रही है वो पॉसिबल हो सकती है। तो रेंज हम कैसे निकालें? अब अगेन देयर आर टू अप्रोचेस, इफ समवन नोज एलिगेशन, वो एलिगेशन अप्रोच से इसको बड़े आराम से समझ सकता है, और जिसको एलिगेशन नहीं आता उसके लिए भी मैं तरीका बताऊंगा। देखो कैसे समझ सकते हो। देखो लेंथ हमें पता है 20%, पहले मैं एलिगेशन वाली अप्रोच से इसको समझा रहा हूं कि रेंज कैसे निकाले, और ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 10%। अच्छा, आइडियल केस क्या होता है? आइडियल केस ये होता है कि जब दोनों वैल्यू बराबर हो जाए। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई, लेंथ और ब्रेथ, मतलब ऑलमोस्ट बराबर, लेंथ हमेशा ब्रेथ से ज्यादा होती है, लेकिन मैं ये कहूं कि लेंथ अगर ऑलमोस्ट ब्रेथ के बराबर हो जाए, मतलब लेंथ किसी की हो 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो 9.99999 सेंटीमीटर, दैट इज पॉसिबल, सो दे आर ऑलमोस्ट इक्वल। तो अगर ये ऑलमोस्ट बराबर हो जाए तो इन दोनों का जो नेट चेंज होगा वो इन दोनों का एवरेज होगा, इन दोनों की मिडिल वैल्यू क्या होगी? 15%, है ना। यही भाई देखो, इनका रेशियो अगर 1:1 हो गया, मतलब इक्वल हो गई 1:1, तो नेट चेंज क्या होगा? 1 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 10
डिवाइडेड बाई 1+1 यानी कि 2, यानी 15% आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? मतलब अगर ये ऊपर दोनों वैल्यू बराबर होती हैं तो इनका जो चेंज होता है वो क्या होता है, इन दोनों की मिड वैल्यू, एवरेज वैल्यू। तो यहां पर इन दोनों का एवरेज है 15%, राइट? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि यूजुअली क्या हमेशा लेंथ जो है ब्रेथ से ज्यादा ही होगी, होगी कि नहीं होगी? कभी ब्रेथ लेंथ से ज्यादा तो नहीं हो सकती, राइट? कोई आदमी ऐसा तो आपने नहीं देखा होगा जिसकी चौड़ाई ज्यादा हो लंबाई कम हो। तो जो चीज ज्यादा है उसको लंबाई बोलोगे और जो चीज कम है उसको चौड़ाई बोलते हैं। सो लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेथ। सो लेंथ अगर ब्रेथ से बड़ी है तो वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट या एलिगेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है, आइडियल केस की वैल्यू ये है, अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा है, वेटेड एवरेज कहता है कि जिसमें वेट ज्यादा वो अपनी तरफ पुल करेगा ओवरऑल को, राइट? जिसकी लाठी उसकी भैंस, राइट? जिसकी तरफ जिसका वेट ज्यादा वो अपनी तरफ पुल करेगा। लेंथ का वेट हमेशा ब्रेथ से ज्यादा होता है, तो जो एवरेज होता है ना ओवरऑल वो इन दोनों के बीच में ही लाया करेगा, मतलब 15 और 20 के बीच में। अगर ये क्वांटिटी ज्यादा होती तो वैल्यू इन दोनों के बीच लाया करती। अगर ये वैल्यू इससे ज्यादा है तो जो ओवरऑल है वो चाहे आप लेंथ और ब्रेथ का कोई भी रेशियो ले लो, हमेशा लेंथ और ब्रेथ का रेशियो आप ग्रेटर देन 1 लेंगे क्योंकि लेंथ ब्रेथ से बड़ी है। तो वैल्यू जो ओवरऑल की है वो 15 से 20 के बीच में लाया करेगी। तो यहां पर 15 और 20 के बीच में कौन सी वैल्यू है? सिर्फ एक वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 17.5। बाकी सारी वैल्यू या तो 15 से छोटी है, 15 से छोटी नहीं हो सकती, और ये 20 से बड़ी है, ये तो हो ही नहीं सकती, राइट? अब अगर आपको एलिगेशन में इतना मतलब इतनी डेप्थ में नॉलेज नहीं है तो आप इसको वैसे नॉर्मल तरीके से भी आप समझ सकते हो। देखो ध्यान से समझना, ठीक है? आंसर तो इसका ऑप्शन ही है। अब ध्यान से समझना इसको कैसे करेंगे। लेंथ हमने मान ली 20% से बड़ी है ना, तो पहले वैल्यू 5x मानो, फिर हो जाएगी 6x, राइट? ब्रेथ हमने मान ली पहले 10y थी और फिर हो गई 11y। अगर हम पेरीमीटर निकालें तो पेरीमीटर क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 5x प्लस 10y, और ये क्या होगा? 2 इंटू 6x प्लस 11y। तो व्हाट इज द चेंज इन पेरीमीटर? तो यहां से यहां का डिफरेंस कितना है? चेंज इन पेरीमीटर इज हाउ मच? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 इंटू 2 तो कॉमन आ गया, 6x माइनस 5x यानी x प्लस y, ये चेंज हो गया। तो परसेंटेज चेंज इन पेरीमीटर क्या होगा? चेंज इन पेरीमीटर डिवाइडेड बाय इनिशियल पेरीमीटर। व्हाट इज इनिशियल पेरीमीटर? 2 इंटू 5x प्लस 10y, ठीक है? परसेंटेज चेंज निकालने के लिए चेंज को इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। ये हो गया परसेंटेज चेंज इन पेरीमीटर, राइट? परसेंटेज चेंज इन पेरीमीटर, राइट? अब आप ये देखो, देयर आर टू एक्सट्रीम केसेस, दो एक्सट्रीम केस हो सकते हैं। पहला केस तो ये हो सकता है कि जब लेंथ जो है वो ब्रेथ से बहुत 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 ज्यादा हो जाए, राइट? लेंथ की वैल्यू ब्रेथ से बहुत ज्यादा है। तो लेंथ की वैल्यू अगर ब्रेथ से बहुत ज्यादा, मतलब रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से बन गया है ना, और भी छोटा, ब्रेथ को और कम कर दो, है ना, ऑलमोस्ट मतलब एक लाइन टाइप की बन गई, ब्रेथ जरा सी और लेंथ बहुत ज्यादा, है ना। दिस इज वन ऑफ द एक्सट्रीम केस। एंड द सेकंड केस इज कि लेंथ बराबर हो जाए ब्रेथ की। भाई लेंथ की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? कुछ भी, ब्रेथ से बहुत बड़ी कर दो। और लेंथ की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? ऑलमोस्ट ब्रेथ के बराबर। लेंथ ब्रेथ से कम तो जा नहीं सकती। सो दीज आर टू एक्सट्रीम केसेस। अब अगर लेंथ ब्रेथ से बहुत ज्यादा बड़ी है, मतलब जो x की वैल्यू है वो y से बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, यानी 5x इज मच 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 ग्रेटर देन 10y, कह सकते हैं हम, है ना। तो x की वैल्यू अगर y से बहुत बड़ी हो गई तो x के सामने y को तो मैं इग्नोर कर सकता हूं, इग्नोर कर सकता हूं। और अगर मैं इनको इग्नोर करूंगा तो मेरे पास ये बनेगा x अपॉन 5x इंटू 100, यानी 1/5 इंटू 100 यानी 20%। तो इस केस में परसेंटेज चेंज इन पेरीमीटर क्या आ रहा है? 20%। और अगर इस केस की मैं बात करूंगा तो लेंथ और ब्रेथ को अगर आप बराबर रखोगे, तो अगर लेंथ और ब्रेथ बराबर हो गई, सो इन दैट केस आई कैन से 5x इक्वल टू 10y हो जाएगा। तो x और y का जो रेशियो है वो आप 2:1 रख सकते हो यहाँ पर, है ना। अगर x अपॉन वाई 2:1 रखा तो x की जगह 2 और y की जगह 1 रख दोगे तो 2 + 1 ऊपर हो गया 3, और नीचे क्या हो गया? x की जगह 2 रखा, y की जगह 1 रखा, तो ये हो गया 10 + 10 20, 3/20 इंटू 100, कितना आया भाई? 15%। तो इस केस में मेरे पास जो परसेंटेज चेंज इन पेरीमीटर आ रहा है वो 15% आ रहा है, राइट।
तो मतलब दो एक्सट्रीम केसेस में परसेंटेज चेंज इन पेरीमीटर, एक में 15 और एक में 20, मतलब हर केस में जो परसेंटेज चेंज है वो 15 से 20 के बीच में ही लाई करेगा, 15 से छोटा नहीं हो सकता और 20 से ज्यादा नहीं हो सकता। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल वैल्यू, ऑप्शन ए। बाकी सारी वैल्यूज तो रेंज से बाहर है ना। तो अगर एलिगेशन आता है तो बड़े आराम से आप इस चीज को समझ सकते हैं, और किसी को सपोज एलिगेशन बिल्कुल नहीं आता तो मैंने उसको बेसिक तरीके से भी समझा दिया। आगे बढ़े तो एक सवाल है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 15%, ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 35%, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, कौन सा नहीं हो सकता परसेंटेज चेंज इन पेरीमीटर। ठीक है, तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, ध्यान से सवाल को पढ़ना, समझना और आंसर कमेंट करके मुझे जरूर बताना, राइट। तो अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो उम्मीद करता हूं कि आपने इसमें काफी कुछ सीखा होगा, राइट। अगर आपने कुछ भी सीखा है तो आप इसको शेयर कीजिए, जहां से अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, मैथ्स सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।